हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल वर्ल्ड के बारे में। इट्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। फिजिक्स को जानने के पहले हम लोग साइंस के बारे में जानेंगे। व्हाट इज साइंस? डिक्शनरी.com के हिसाब से साइंस इज ए सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये सिस्टमैटिक नॉलेज है साइंस अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, और ये गेन कैसे होता है? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इन टर्म्स के डिफिनीशंस हम लोग बाद में देखेंगे, उसे हम लोग समझेंगे थोड़ी देर बाद। उसके पहले हम लोग एक और डिफिनीशन देख लेते हैं एनसीईआरटी के थ्रू जो है। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो डिफिनीशन है वो है, साइंस इज ए सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज दैट नॉलेज टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमेना। तो साइंस एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है। यहां एक एक्शन की बात हो रही है कि अब वो अटेम्प्ट किस लिए है? यहाँ अटेम्प्ट को हम लोग समझ सकते हैं, जो पहला डिफिनीशन था हमारा, वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को अटेम्प्ट समझ सकते हैं। उसके बदले में ये सिस्टमैटिक अटेम्प्ट लिखा गया। अब ये अबाउट सेम वो फिजिकल वर्ल्ड के बारे में था, यहाँ भी नेचुरल फिनोमेना के बारे में है। और इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना डेप्थ में जाएंगे और उतना डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उस नॉलेज को हम लोग प्रेडिक्ट करने में, किसी भी फिनोमेना को प्रेडिक्ट करने में, मॉडिफाई करने में और कंट्रोल करने में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमें दोनों चीज मिल गई कि सिस्टमैटिक अटेम्प्ट होता है, साथ साथ उस जो नॉलेज हम लोग गेन करते हैं फिजिकल वर्ल्ड के थ्रू, उसका यूज कैसे करते हैं। तो ये हुआ डिफिनीशन। उसके बाद ये जो साइंस वर्ड आया है वो वर्ड लैटिन वर्ड है जिसका साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है टू नो। तो अब एक एक करके डिफिनीशन का जो टर्म्स है वो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा डिफिनीशन है उसमें सिस्टमैटिक वर्ड आया है। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक का मतलब होता है, जैसे कि एक अच्छा एग्जांपल हम लोग लाइब्रेरी से समझ सकते हैं। लाइब्रेरी में अगर बुक सिस्टमैटिक न रखा हो तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा बुक को सर्च करना। उसी तरह से ट्रैफिक का भी डिफिनीशन हम देख सकते हैं। अगर ट्रैफिक सिस्टमैटिक ना हो तो रोड पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि रियल लाइफ में जब चीजें सिस्टमैटिक होती है तो उसे एक्सेस करना बहुत आसान होता है, इजी होता है। उसी तरह सेम कंसेप्ट हम यहाँ साइंस के नॉलेज के बारे में भी हम लोग लगा सकते हैं कि जो नॉलेज गेन होगा वो सिस्टमैटिक नॉलेज होगा, हैफाजार्ड में नहीं होगा। ये सिस्टमैटिक नॉलेज होगा अबाउट फिजिकल वर्ल्ड। अब यहाँ फिजिकल वर्ड आया है। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है, फिजिकल वर्ल्ड का मतलब होता है कि वो दुनिया जो हम अपने 5 सेंसेस से परसीव करते हैं। 5 सेंसेस में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। अब जो टच के लिए होता है, तो ये 5 सेंसेस के द्वारा जो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को परसीव जैसा करते हैं उसी को हम लोग फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर अब जो तीसरा टर्म्स हमने देखा, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? ऑब्जर्वेशन का एक अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है, ऑब्जर्वेशन खुली आंखों से हो सकता है। जैसे यहाँ ऊपर से एक बॉल गिराया गया। आज के टाइम में जब साइंस और डेवलप हुआ तो हम आज ऑब्जर्वेशन कुछ इक्विपमेंट के हेल्प से करते हैं, जैसे कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। ये हमें टूल्स हैं जो हमें और वाइड स्कोप में हमें चीज़ों को देखने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा अब तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी आ चुका है। तो बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को और बहुत दूर से दूर चीज़ों को देखकर हम अब देख सकते हैं। पहले ये कैपेसिटी हमारे में नहीं थे, हम टोटली अपने आई पे रिलाई करते थे। तो ये हुआ ऑब्जर्वेशन के बारे में। उसके बाद एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में करते हैं। जैसे कि लैब में सब कुछ कंट्रोल होता है। उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसका हेल्प लेकर हम लोग कोई भी एक फेनोमेना को टेस्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा सारे वर्ड्स का मीनिंग और उसको डिटेल में हम लोगों ने समझा कि आखिर ये डिफिनीशन कहता क्या है। अब सेकंड डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। सेकंड डिफिनीशन में जो पहला सिस्टमैटिक अटेम्प्ट जो वर्ड आया है उसका तो उसे तो हम लोगों ने समझ लिया, सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है। इसमें हमने देखा कि 3 वर्ड, जो नए वर्ड्स जो जिसका हमें समझना है वो है प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फेनोमेना। तो ये प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो प्रेडिक्ट का मतलब होता है जैसे कि वेदर फोरकास्ट,
या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अच्छा शाम में बारिश होगी, या हो सकता है इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। तो ये सब प्रेडिक्ट किया जाता है, वो फोरकास्ट किया जाता है। तो ये साइंस हमें हेल्प करता है चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में। उसके बाद चीज़ों को मॉडिफाई करने में भी साइंस हेल्प करता है। जैसे पहले टेलीफोन हुआ करता था, आज मोबाइल फ़ोन है। तो ये साइंस हमें चीज़ों को अपडेट करने में और मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। उसके अलावा फिर तीसरा जो हमारा है काम साइंस का, वो है कंट्रोल करने में, फेनोमेना को कंट्रोल करने में हमें हेल्प करता है। जैसे आज के टाइम में कोविड-19 को हम कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू वैक्सीन्स। तो ये हमें साइंस इन तीनों एरिया में हेल्प करता है, टू प्रेडिक्ट, टू मॉडिफाई एंड टू कंट्रोल एनी फेनोमेना अकरिंग इन नेचर। ओके, तो ये डेफिनेशन हमारा सेकंड डेफिनेशन का को भी हम लोगों ने समझ लिया, एक एक वर्ड्स जिसका मीनिंग। अब हम देखते हैं कि साइंस का करेक्टरिस्टिक क्या होता है। तो साइंस का पहला करेक्टरिस्टिक है कि इट्स एवर डायनेमिक, नो फाइनल थियरी इज पॉसिबल। ये हमेशा चेंज होते रहता है, कभी भी एक ही, ऐसा नहीं है कि आज जो डिफिनेशन दे दिया गया, आज जो थ्योरी दे दिया गया वो हमेशा के लिए हो गया। वो चेंज होते रहता है समय के साथ। एक अच्छा सा एग्जांपल देख सकते हैं। हाँ, एक चीज और, ये जो चेंज होगा वो दो तरह का होगा, एक स्लाइट और एक मेजर। तो स्लाइट चेंज का एक एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केपलर ने कहा कि एलिप्टिकल होता है। उसके पहले कोपरनिकस ने कहा था कि जो प्लैनेटरी मोशन होता है वो सर्कुलर होता है। तो ये जो ऑर्बिट है इसमें चेंज लाया केपलर ने, वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सर्कुलर नहीं होगा, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है। तो ये थोड़ा सा चेंज आया, स्लाइट चेंज। लेकिन कभी कभी फिजिक्स में या साइंस में बहुत बड़ा चेंज भी आता है। जैसे कि अगर हम चीज़ों को मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो फिर हमें ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्लासिकल मैकेनिक्स से। क्लासिकल मैकेनिक्स एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल पर चीज़ों को नहीं समझा सकता, उसके लिए हमें एक नए फिजिक्स की जरूरत पड़ती है जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि दोनों तरह के चेंज होते हैं, एक स्लाइट और मेजर। उसके बाद दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि नो अनक्वेश्चन अथॉरिटी अमंग साइंटिस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई भी साइंटिस्ट ने कुछ बोल दिया तो हमेशा के लिए हो गया। ऐसा अरिस्टोटल के साथ भी हुआ था। अरिस्टोटल ने जो भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली वो बहुत साल तक फॉलो किया गया, जैसे लगभग 2000 साल तक। लेकिन उनको भी गलत साबित किया गया। किसने किया था? तो उन्हें गैलीलियो ने गलत साबित किया था। इनर्शिया को अरिस्टोटल समझ नहीं पाया है। उसी तरह से गैलीलियो को भी अपडेट किया न्यूटन ने, न्यूटन को अपडेट किया आइंस्टाइन ने, और हो सकता है आइंस्टाइन को फिर कोई और अपडेट करे, वो आप भी हो सकते हो। साइंस को अब एक नए नजरिए से देख सकते हैं, एक एनालॉजी के हेल्प से। साइंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो दुनिया है वो चेस बोर्ड की तरह है। अब इसमें गॉड और नेचर के बीच में गेम हो रहा है, वो प्ले कर रहे हैं वो दोनों, गॉड और नेचर, और हम एक ऑब्जर्वर की तरह काम करेंगे। अगर हम एक ऑब्जर्वर की तरह देख सकते हैं, कुछ देर तक देखेंगे अगर कि चीज़ें कैसे मूव हो रही है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा ये नियम के हिसाब से ये चल रहा होगा। तो वो जो रूल्स हैं, गेम्स के रूल्स हैं, वो हम ऑब्जर्वेशन के हेल्प से देख सकते। तो हमारा काम क्या है? चीज़ों को ऑब्जर्व करना। यही साइंटिस्ट भी करते हैं और कोई भी वाइज पर्सन यही करता है। वो चीज़ों को देखता है और अंदाज़ा लगाता है, या फिर इस तरह से वो उन्हें ये रूल्स जो होते हैं नेचर के वो पता चल जाता है। तो वही रूल्स साइंस कहलाता है। तो ये एक अच्छा एनालॉजी है जिसके थ्रू हम साइंस को समझ सकते हैं।